यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा पे गौतम बुद्ध के ही जीवन की एक कहानी से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई है। उसमें की एक महत्वपूर्ण घटना है, गौतम बुद्ध एक शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में बैठते थे और पास में ही उनकी छोटी सी एक कुटिया थी। और उस स्थिति में जब वो वहाँ बैठते थे तो शहर से कई सत्य प्रेमी, कई जिज्ञासु लोग जाकर उनको मिलते थे, अपने प्रश्नों के समाधान प्राप्त करते थे। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति सुबह सुबह उनके पास गया और उनको सीधा प्रश्न पूछा, क्या परमात्मा है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ परमात्मा है। वो व्यक्ति चला गया। दोपहर को फिर एक व्यक्ति आया, फिर उन्होंने वही प्रश्न उनसे पूछा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि परमात्मा नहीं है। और बिल्कुल सेम वही का वही प्रश्न लेकर के शाम को एक व्यक्ति आया, उनको पूछा क्या परमात्मा है? उन्होंने उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया, आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। थोड़ी देर के लिए वो व्यक्ति भी ध्यान की स्थिति में चला गया और थोड़ी देर बाद वो उठा, उसने गौतम बुद्ध को नमस्कार किया और चला गया। ये तीनों घटनाएं, उनका एक शिष्य था आनंद, जो सदैव उनके साथ रहता था, उसने तीनों घटनाएं देखी। वो एक भ्रम की स्थिति में पड़ गया कि वास्तव में क्या है। किसी को बोलते हैं परमात्मा है, किसी को बोलते हैं परमात्मा नहीं है, और किसी को कुछ भी नहीं बोलते। तो उसके मन में खूब जिज्ञासा हुई, इतनी जिज्ञासा हुई कि वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया। और दूसरे दिन सवेरे उठ करके उन्होंने सीधे उनको प्रश्न पूछा, कल रात भर मैं सो नहीं पाया, आप किसी को बोलते हैं परमात्मा है, किसी को बोलते हैं परमात्मा नहीं है, और किसी को कुछ भी नहीं बोलते, तो वास्तव में सही उत्तर क्या है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, पहली बात तो दूसरे की बातें सुनना नहीं चाहिए, एक। दूसरा, तुझे लगता है कि मैंने अलग अलग उत्तर दिए, मैंने बिल्कुल अलग अलग उत्तर नहीं दिए, मैंने सबको एक ही उत्तर दिया। देखिए, जो सबसे पहले व्यक्ति आया था, जिसको मैंने कहा कि परमात्मा है, वो वास्तव में नास्तिक था। भगवान पे उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और उसके बाद उसको कोई अनुभव नहीं था, कोई अनुभूति नहीं थी कि परमात्मा नहीं है। लेकिन फिर भी उसके उस धारणा को तोड़ने के लिए मैंने उसको कहा परमात्मा है। दूसरा, दोपहर को जो व्यक्ति आया था वो आस्तिक था, और उसके बाद में उसके बावजूद भी उसको भी परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं थी, परमात्मा का कोई अनुभव नहीं था, और एक अंधश्रद्धा रख करके वो परमात्मा को मान रहा था। इसलिए उसको उत्तर दिया मैंने, परमात्मा नहीं है। और तीसरा जो व्यक्ति आया था वो ना तो आस्तिक था, ना वो नास्तिक था, वो ना जिज्ञासु था। वो जानना चाहता था सत्य क्या है, क्या परमात्मा है, क्या परमेश्वर है? तो कुछ नहीं, मैंने उसको कहा परमेश्वर अपने ही भीतर है, परमात्मा अपने ही भीतर है, आप भीतर की ओर चले जाओ, आपको परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। सही बात है। आज हजारों सालों से लोग परमात्मा 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 कह रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में परमात्मा बाहर है, जो उसको बाहर खोज रहे हैं? देखिए, कई लोग
भगवान को खोजने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, अनेक प्रयत्न करते हैं, लेकिन मुझे जो मेरे जीवन में अनुभव आए वो अनुभव ये कहते हैं कि शरीर के प्रयत्न से, शरीर के प्रयास से कभी भी परमात्मा नहीं मिलता। जैसे बचपन से ही मेरी परमात्मा की खोज प्रारंभ थी, परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कभी भी प्रयासों से परमात्मा नहीं मिला। किसी ने बोला यज्ञ करो तो परमात्मा मिल जाता है, तो यज्ञ किया तो भी परमात्मा नहीं मिला। किसी ने बोला पूजा करो, पूजा करने से परमात्मा मिल जाता है, तो मैंने पूजा की, घंटों पूजा की, तो भी परमात्मा नहीं मिला। किसी ने बोला इतना इतना जाप करो, जाप करने के बाद में परमात्मा मिलता है, तो मैंने हजारों लाखों बार जाप किया, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा नहीं मिला। तो जिसने परमात्मा को पाने के लिए जो जो रास्ते बताए, जो जो मार्ग बताए, वो सभी मार्ग, सभी रास्ते मैंने अवलंब किए, लेकिन सभी रास्ते, सभी मार्ग अवलंब करने के बाद भी परमात्मा नहीं मिला। यानी कहीं पे भी कोई शांति, कोई अनुभव ऐसा नहीं आया कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया। लेकिन जब मनुष्य के प्रयत्न असफल हो जाते हैं तो मनुष्य का अहंकार टूट जाता है और उसके बाद में ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये अनुभव आने लग जाता है। ऐसा जब अनुभव आता है तब मनुष्य उस अज्ञात शक्ति के शरण में जाते हैं जिसको परमात्मा कहते हैं। फिर प्रार्थना का उदय होता है। वास्तव में देखा जाए ना तो प्रार्थना आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मार्गदर्शक है, लेकिन वो प्रार्थना किसी भय से नहीं होनी चाहिए कि परमात्मा मेरा ये बुरा नहीं हो जाए, परमात्मा मेरे साथ ये बुरी घटना नहीं हो जाए। ऐसे भय से की गई प्रार्थना सही प्रार्थना नहीं है, क्योंकि भय का संबंध आपके शरीर के साथ है। तो जबकि प्रार्थना का संबंध आपके शरीर के साथ है ही नहीं। दूसरा, किसी लालच में कुछ मिलना चाहिए, कुछ पाना चाहिए, इस भाव के साथ भी कभी कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाना, मिलना चाहिए, ये सब भाव शरीर का है, तो शरीर के भाव के ऊपर प्रार्थना नहीं की जाती है। प्रार्थना की जाती है आत्मा के भाव के ऊपर। तो पूर्ण आत्मा के भाव से मुझे लगता है जीवन में एक ही प्रार्थना करना चाहिए। एक ही प्रार्थना के लिए हमें शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, वो है हे परमात्मा मुझे आत्म साक्षात्कार करा दो। हे परमात्मा मुझे आत्म अनुभूति करा दो। हे परमात्मा मुझे आत्म समाधान प्रदान करो। ये सब शब्द एक ही जगह, एक ही ओर, एक ही दिशा में आपको ले जाएंगे, आपको ऐसे माध्यम की ओर लेके जाएंगे जो माध्यम आपको अनुभूति करा सकता है। मेरे भी जीवन में जब सारे प्रयत्न असफल हो गए, तब यही प्रार्थना करना चालू की, यही प्रेयर करना चालू की कि मेरे जीवन में परमात्मा का वो रूप, परमात्मा का वो माध्यम कब आएगा? जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, जब मुझे परमात्मा का समाधान प्राप्त होगा। नदी के किनारे कलकत्ते में बैठता था और नदी के किनारे बैठ करके सदैव उस पानी को देख करके प्रार्थना करता था कि ये पानी कभी न कभी किसी न किसी जगह जाके समुद्र को मिलेगा, यानी इस नदी का रूप समाप्त हो जाएगा।
इसे नया रूप मिलेगा, इसे विशाल रूप मिलेगा। वहाँ जाकर के ये नदी नदी नहीं कहलाएगी, ये नदी वहाँ जाकर के एक समुद्र बन जाएगी, समुद्र कहलाएगी। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे भी जीवन में वो समय, वह स्थान आए जब मेरा अस्तित्व शून्य हो जाए, मैं भी परमात्मामय हो जाऊँ, मैं भी परमेश्वरमय हो जाऊँ। ऐसी बार बार प्रार्थना करता था। इस प्रार्थनाओं के कारण ही मेरे जीवन में मेरे गुरु शिव बाबा का आगमन हुआ और नेपाल में, हिमालय में उन्होंने बुला करके अपनी गुफा में मुझे आत्म साक्षात्कार कराया, मुझे आत्म अनुभूति कराई। उन्होंने कहा, पिछले 40 सालों से मैं तेरा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे गुरु ने दी हुई धरोहर ज्ञान तुझे सौंपना है, इसलिए मैं 40 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसके बाद में जैसे ही उन्होंने अनुभूति कराई, जैसे उन्होंने अनुभव कराया, मैं 3 दिन के लिए समाधि के स्थिति में चला गया। वो क्षण, वो अनुभूति मुझे जीवन भर याद है। मुझे भी लगता है प्रत्येक साधक ने अपने जीवन में वो क्षण, वो अनुभूति को बार बार याद करना चाहिए। जैसे हमारा चित्त उस क्षण पे जाता है, वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। उस घटना पे जाते हैं तो तुरंत एक अच्छी स्थिति, एक अच्छे वाइब्रेशंस हमको अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अनुभूति कराई, उसके बाद में वो परमात्मा नहीं थे, वो परमेश्वर नहीं थे, मेरे ही तरीके सामान्य 2 हाथ और 2 पैर के व्यक्ति थे। उसके बावजूद भी, जबकि ये विश्वास लेके मैं चला था कि परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो मैं उसी समय समझ गया था, परमात्मा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता। ये विश्वास लेके सालों तक चला था। उसके बावजूद भी मैंने वो शरीरधारी गुरु को ही परमात्मा मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि उनको मिलने के बाद में, उन्होंने अनुभूति कराने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। और जीवन में सबसे बड़ा समाधान, मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया, ये प्राप्त हो गया। और ये हो जाने के बाद में अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हुई। सामान्य मनुष्य में और सद्गुरु में शरीर का कोई अंतर नहीं होता, हमारे जैसे का समान रहता है, लेकिन उसकी आत्मा विशेष होती है। आत्मा वो विशेष होती है जिस आत्मा के साथ लाखों लोगों की सामूहिकता जुड़ी रहती है, लाखों लोगों की कनेक्टिविटी जुड़ी रहती है। मेरे गुरुदेव के साथ भी लाखों लोगों की, लाखों आत्माओं की सामूहिकता जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई थी। और यही कारण उनके भीतर की अंतर्मुखी शक्ति जैसे उन्होंने मेरे भीतर प्रवाहित की, मुझे भी परमात्मा मेरे ही भीतर है, परमात्मा मेरे ही अंदर है, इसका अनुभव हो गया और इसकी अनुभूति हो गई। और एक जीवंत व्यक्ति को परमात्मा मानकर, एक जीवंत व्यक्ति को परमेश्वर मानकर सारी आध्यात्मिक प्रगति हो पाई है। मनुष्य के जीवन का संपूर्ण समाधान एक ही है, वो है मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया। ये समाधान आपके जीवन में जब तक नहीं आता, तब तक आपकी सारी खोज, आपकी सारी भटकन बाहर की ओर
चलती ही रहेगी और जीवन भर आप परमेश्वर को बाहर खोजते ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपको अनुभूति हो जाए, जिस दिन आपको अनुभव हो जाए कि परमेश्वर आपके भीतर है, परमेश्वर आपके अंदर है, तो आपकी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होने के बाद में परमेश्वर आपके ही भीतर है, परमेश्वर आपके ही अंदर है, इसकी अनुभूति होगी। अंतर्मुखी होकर के परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। अंतर्मुखी होकर के परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह आसान है, लेकिन आसान नहीं भी है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपके जेवर आप किसी बैंक के लॉकर में रखते हैं, जेवर आपके हैं, लॉकर आपका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेवर आपको तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक बैंक मैनेजर आकर के अपनी चाबी आपके लॉकर में लगा के लॉकर खोलता नहीं है। और वो खोलने के बाद में फिर आप आपकी चाबी लगा करके पूर्ण लॉकर को खोल के जेवर ले सकते हैं। यानी आपके ही जेवर होते हुए भी आप उस मैनेजर की चाबी लगाए बिना आप वो जेवर प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक ऐसा ही परमेश्वर आपके ही भीतर है, परमात्मा आपके ही अंदर है, लेकिन आपके पास है, आपके करीब है। वो करीब होने के बावजूद भी उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए सद्गुरु रूपी चाबी की आवश्यकता होती है। जब तक आपके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं आता और जब तक वो आपके चित्त को भीतर नहीं कराता, तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। और इसके लिए आपको अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। और अंतर्मुखी तभी होंगे जब आपके जीवन में सद्गुरु का आगमन होगा। अंतर्मुखी होना और अंतर्मुखी होकर के परमात्मा की प्राप्ति करना, परमेश्वर की प्राप्ति करना, यह योग का प्रमुख उद्देश्य है। जब यह प्राप्ति हो जाती है तो धीरे धीरे धीरे, इसमें चमत्कार कुछ नहीं है, इसमें मिरेकल्स कुछ नहीं है। जो भी होता है वो एक क्रमबद्ध तरीके से, वो एक लयबद्ध तरीके से होता चला जाता है। देखिए, ये योग यानी आत्मा का परमात्मा के साथ योग। और ये योग होने के बाद में आपके शरीर का भाव धीरे 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 कम होना प्रारंभ हो जाता है। और आपके शरीर के अंदर आपके आत्मा का भाव धीरे 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 बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और प्रारंभ होने के बाद में आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान योग है। देखिए, योग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपके जीवन की सभी समस्याओं का हल है। क्यों? आप जरा सूक्ष्मता से देखो ना, थोड़े गहराई से सोचो ना कि आपके जीवन की सारी समस्याएं, जरा गौर से सुनो, आपके जीवन की सारी समस्याएं केवल और केवल आपके शरीर से संबंधित है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपके शरीर से संबंधित नहीं हो। यही कारण है, जैसे जैसे आप में शरीर भाव बढ़ता है वैसे वैसे वो समस्या भी बढ़ने लग जाती है। इसलिए इसके अंदर शरीर भाव को कम करने का प्रयास ही नहीं किया गया है। योग का उद्देश्य आपके भीतर का आत्मभाव वृद्धिगत कर दो। और जैसे ही आत्मभाव वृद्धिगत हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आपके भीतर का शरीर भाव धीरे 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 कम होना प्रारंभ हो जाएगा। और आपके जीवन की सभी समस्याएं, आपके जीवन की सभी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन महसूस नहीं होगी। देखिए, होना और महसूस होना में खूब अंतर है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। समझ लो, एक पानी का गिलास है। हाँ, पानी का गिलास
में एक चम्मच काली शाही डाल दो, तो एक चम्मच काली शाही डालने से, एक चम्मच काली शाही डालने से पूरे ग्लास का पानी काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास के अंदर पानी कम है और कम पानी को पूरी काली एक चम्मच काली शाही प्रभावित कर सकती है, काला कर सकती है। लेकिन वही एक चम्मच काली शाही आप जाकर के गंगा नदी में डाल दो, तो काली शाही कहाँ चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ जाके वो काली शाही क्या गोरी हो जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी? नहीं, वो वहाँ पे भी काली रहेगी, लेकिन उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही अगर आप योग करते हो, तो योग करते हो यानी आपकी आत्मा परमात्मा के साथ समरस हो जाती है। तो समरस होने के बाद में आपका अस्तित्व नगण्य हो जाता है। तो फिर आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम, आपका शरीर का ही अस्तित्व नगण्य हो गया, तो शरीर से संबंधित जितनी भी समस्या है, आपके जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी प्रॉब्लम नगण्य हो जाएंगे, यानी उनका अस्तित्व शून्य हो जाएगा, उसका महत्वहीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मभाव वृद्धि हो जाएगा। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। देखिए, एक तो मनुष्य के भीतर का शरीर भाव कम करके आत्मभाव को वृद्धित करना और उसके जीवन के सभी समस्याओं का निदान करना, यह योग का क्षेत्र है। दूसरा, मनुष्य को धर्म जागृत करना। धर्म यानी आप जो सोच रहे हो ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मैं इन धर्मों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये धर्म नहीं है, ये उपासना की पद्धतियाँ हैं। हो सकता है आपकी उपासना की पद्धति अलग हो सकता है मेरी उपासना की पद्धति अलग हो, हम दोनों की उपासना की पद्धतियाँ भले ही अलग हो, लेकिन हम दोनों का धर्म एक ही है। हम दोनों मनुष्य हैं, इसलिए इसके अंदर मनुष्य धर्म जागृत होता है। यहाँ धर्म का आशय उस ज्ञान से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से ही होना प्रारंभ हो जाता है। फिर आप जीवन में क्या करना चाहिए, क्या जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, इसका संपूर्ण ज्ञान उपदेशों से नहीं, आप आपके भीतर से, आपके अंदर से प्राप्त करते हैं। आपकी आत्मा ही इतनी सशक्त हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वही आपका गुरु बन जाती है। हम जैसे अच्छा भोजन करते हैं तो उससे हमारा शरीर सशक्त होता है, तंदुरुस्त होता है, ताकतवर होता है। करते हैं ना, हम शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए, शरीर को स्ट्रांग करने के लिए व्यायाम करते हैं, उसके बाद में योगासन करते हैं। लेकिन कभी आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए कुछ करते हैं क्या? नहीं, आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान के माध्यम से जैसे आपके भीतर का आत्मभाव जागृत होगा, वैसे वैसे आपका आत्मा सशक्त होगा, स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग होकर के फिर आपको सही गाइडेंस करेगा। तो अगर इस विश्व के प्रत्येक मनुष्य के भीतर का धर्म जागृत हो जाए, धर्म यानी वो ज्ञान जागृत हो जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सारा संसार ही, सारा विश्व ही समस्या रहित हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने खूब सुंदर कल्पना की थी, वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व, सारा संसार एक कुटुंब के समान है। लेकिन ये भावना साकार करने के लिए कोई तो माध्यम होगा, ये केवल कोरी कल्पना नहीं थी। तो इसके साकार करने का माध्यम कोई उपासना पद्धति नहीं हो सकती,
कोई भी ऐसी उपासना पद्धति नहीं है जिस उपासना पद्धति को विश्व का सब मनुष्य अनुभव करे, अपनाए। दूसरा, ऐसा दुनिया में कोई देवता नहीं है। आप कोई भी एक देवता की मुझे छवि बता दो जिस देवता को सारे ही मनुष्य मानते हैं। नहीं। अरे बाबा, संसार का तो छोड़ो, पत्नी का देवता अलग है, पति का देवता अलग है। यानी ये एक अपना निजी अर्थ है देवता को मानने का। तो संसार में ऐसा कोई देवता नहीं है जिसको सारे ही लोग मानते हो। तो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना जो हमारे पूर्वजों ने की थी, इसको साकार करने का कौन सा मार्ग है? एक ही मार्ग है, वो मार्ग है योग। योग के माध्यम से वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना संपूर्णतः साकार हो सकती है। आज समर्पण ध्यान संस्कार विश्व के 29 से अधिक देशों में अपनाया गया है और पिछले 25 सालों से अलग अलग जाति के, अलग अलग रंग के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के लोगों ने इस संस्कार को ग्रहण करके आत्म अनुभव प्राप्त किया है, आत्म अनुभूति प्राप्त की है। दूसरा विशेषता है, इनका रंग अलग अलग हो सकता है, इनकी जाति अलग अलग हो सकती है, इनका धर्म अलग अलग हो सकता है, इनका देश अलग अलग हो सकता है, इनका लिंग अलग हो सकता है, लेकिन अनुभूति समान है। सबको एक ही अनुभूति है, समान है। परमेश्वर की बड़ी कृपा है, परमेश्वर की बड़ी करुणा है। परमेश्वर जो भी देता है ना, वो सबको समान देता है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा बिल्कुल नहीं देता। तो सबको समान अनुभूति हुई, समान अनुभव हुआ है। तो योग का क्षेत्र इतना विशाल है कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सके, इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। लेकिन आज जब नवयुवकों को योग की बात समझाने जाता हूँ, कई बार हुआ है ना, मैं मिलिट्री